And when I went for dinner, he was already sitting there. Is when I first met him. और उस समय उन्होंने dirty picture movie लगा रखी थी. दोनों अलग-अलग रूम में रह रहे थे या वहाँ भी कोई सेटिंग थी या क्या? नहीं वो तो यार बजट नहीं होता ना स्टूडेंट का तो कैसे 2 रूम बुक करेगा? Twin bedded room use किया था हमने, अलग थे बेड्स. टेंशन हो गई थी रिचा को कि घोड़ी नहीं मिल रही थी बारात आने के लिए. So you know like my ride to the mandap was an elephant. एक और प्रेम कहानी की खोज में मैं और अमृता पहुंचे मिलने द को-फाउंडर ऑफ कार्स 24 विक्रम चोपड़ा से. लेकिन आज हम विक्रम से उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे उनके लव स्टार्टअप के बारे में. And for that, we meet his dynamic better half, Richa Bansal. That's for you. Thank you so much. Couple of things. Okay, so we are all set to deep dive into another beautiful love story. There we have Vikram Chopra, the founder of Cars 24, and we have Richa Bansal, unki beautiful partner in crime. Thank you. Thank Welcome you for guys. having us. Welcome to a couple of Thank you. things. कहाँ से शुरुआत की जाए? शुरुआत तब करते हैं जब नजरें मिली थी. हाँ क्योंकि वो सबसे खूबसूरत होता है ना. हर प्यार की शुरुआत मतलब वो पहली मुलाकात. Yeah. कब कहाँ कैसे टेक अस देयर. मुझे तो बहुत अच्छे से याद है. तो मैं गया था वॉर्टन पढ़ाई करने के लिए, MBA करने के लिए. अच्छा. 2011 में. ठीक है. रिचा वाज ऑलरेडी देयर, माय 1 year senior in college. अच्छा. ओके. सो ऑब्वियसली वहाँ पे वहाँ जाके इंडियंस और थोड़ा यूनाइट हो जाते हैं, राइट. एंड आई न्यू सम पीपल फ्रॉम बिफोर जो मेरे साथ जॉब में थे, जो मेरे से पहले के हुए, बट मैं रिचा को नहीं जानता था. ओके. एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर फिलाडेल्फिया में कोल्ड विंटर नाइट, और मैं हीरो की तरह बिना स्वेटर बिना जैकेट पहने सिर्फ टी-शर्ट और पैंट में घूम रहा हूँ. Partially because I loved winters and the cold weather, and partially because मेरे पास थे भी नहीं jackets for that kind of weather. I'm too hot for the So हाँ, मैं बिल्कुल हीरो की तरह आराम से walk करके I was going to meet a friend. वो apartments में parties होती हैं, वहाँ पे MBA कम parties ज़्यादा होती हैं रात को, you know, just वहाँ पे मैंने ये सब वर्ड सीखे, प्री पार्टी, आफ्टर पार्टी, आफ्टर पार्टी, सब वहाँ देखे. जितने वेराइटीज ऑफ पार्टी वो सब वहाँ पे होते थे. So I distinctly remember I was walking to one of these apartments alone. ठीक है. और सामने से रिचा and a bunch of other people that I knew. So उन लोगों को मैं पहले से जानता था. ठीक है. So we just crossed, and because I knew them, I stopped. But partially subconsciously I knew that I stopped because I saw her for the first time, right? So ये तो मुझे भी नहीं पता था. नहीं तो मैं निकल क्या जाता. बात कर रहे हो? अरे ये तो मतलब That's my first memory. बड़ा मजा आता है. और बहुत से कपल्स के साथ ऐसा होता है कि यार ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो पहली बार सुन रही हूँ. तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट, तो पहली बार जब देखा था तो क्या दिल में क्या आया था, जहन में क्या चला था? I felt something for sure because I distinctly remember next day. मैं अपने अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, वही लास्ट मिनट लास्ट सेकेंड, और वो कहते हैं यार अभी भी 10 चैप्टर बाकी हैं. एंड आई स्टार्टेड डिस्कसिंग हर. यार मैंने एक लड़की को कल देखा. 10 चैप्टर छोड़ो, 11वां चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बताते हैं. और फिर हमने 1 घंटा उसमें निकाल दिया. और उसके बाद मेरा दोस्त बोलता है तेरे साथ पढ़ने नहीं आऊँगा. 1.5 घंटा बचा था, उसमें से 1 घंटा तो हमने डिस्कशन में निकाल दिया. पक्का फेल होंगे एग्जाम में. तो क्या बता रहे थे उस दोस्त को रिचा के बारे में? I was telling him that I saw this girl, I think, और मुझे और कुछ नहीं पता है. All I could guess is कि probably ये senior batch में ही होगी. ठीक है. तो बस यही बताता है. I saw this girl, looked very interesting. I liked her. मतलब suddenly लगा. And I think she also noticed me. So वो मुझे बता रहा था कि भाई जमीन पे आ जा. She might have noticed you because तू बिना स्वेटर और जैकेट पहने घूमता है. अच्छा, फिर पहली बार आपने इनको रजिस्टर कब किया? तो हम वॉर्टन में कपल्स वर वेरी नोन बिकॉज वो लोग इंडियन खाना बनाते थे घर पे. एंड एज अ सिंगल पर्सन यू नेवर वांट टू कुक. तो हम हमेशा डिनर के लिए उनके घर जाते थे. एंड वो विक्रम के भी फ्रेंड थे और मेरे भी अंकित एंड मेरे भी फ्रेंड थे. तो वी वर देयर. एंड व्हेन आई वेंट फॉर डिनर ही वाज ऑलरेडी सिटिंग देयर. इज
when I first met him, और उस समय उन्होंने डर्टी पिक्चर मूवी लगा रखी थी. सो जब आपने विक्रम को देखा एक्चुअली उलाला उलाला चल रहा था बैकग्राउंड में. मैं मोस्ट लाइकली उस गाने पे डांस भी कर रहा हूँ वहाँ पे. Yeah, and फिर तो डेफिनेटली नोटिस किया होगा. I remember उसके बाद I think we both were looking at each other and dinner enjoy किया, and then of course I am very prompt in going to classes, तो मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ. It was a bit of a walk and he very nicely said I'll walk you to your house. ओहो, मौके पे चौका. बट कैसा पहला इंप्रेशन उस पार्टी में जब देखा राय बरेली का लड़का बैठा हुआ है वहाँ पे, कैसा लगा इसको देख के? He has an aura and he does have it till date. आज तक भी है. So my heart did strike a beat. All I knew was our cohorts were same. मैं बड़ी cohort C में थी and he was little C and I was big C. अच्छा. And that's all I knew. You know, he can really make you laugh. And Okay. he has those timely comments जो बिल्कुल hit the nail on the head. ठीक है. And he still does it. And I think that just blew me over. Wow. That time I didn't know how intelligent he was and how articulate he is and how disciplined he is. Nothing. But it's just I think his aura that just blew me over. विक्रम तो ऐसे हो रहा है यार, ये तो मैं इतना इम्प्रेस कर इतनी गया. तारीफ तो मैंने कभी नहीं सुनी अपनी. इसीलिए ये शो बना है. इसीलिए तो बहुत बातें निकल I'm very happy now. तो take us to that walk. The walk तो I think it's like a movie वाला walk. अच्छा. बिल्कुल रात को फिलाडेल्फिया है, छोटा सा शहर है, बिल्कुल silent, nobody. Cobbled streets, nobody there, beautiful flowers. भगवान ने माहौल बना रखा था आपके लिए. पूरा माहौल था, lovely, beautiful wind flowing, you could feel that nip in the air. Wow. And then I walked back. और जब हम वहाँ पहुँच गए, अब तो दोस्त बन गए तो एक hug तो मिलेगा, like a parting hug. So I was standing there like like a friend's hug, friendly hug, yeah. ये शाहरुख वाला पोस्ट किया. वायलेंस तो नहीं बज रहे थे. Nice. But I think I got the I hug, can't like a remember. gentle hug. Because I'm a bit reserved. I'm ठीक है. not that. I only open up very quickly. I take my time. ठीक है. Yeah, so और उसके बाद से फिर मैं रोज वॉक कर रहा था फ्रॉम माय अपार्टमेंट टू हर अपार्टमेंट. जब भी कहीं से भी कहीं जा रही होती थी मैं ड्रॉप कर देता हूँ योर अपार्टमेंट. आप He was पहुंच my गए. personal escort. वहाँ पे पहुंच जाऊंगा ड्रॉप करने के लिए. हाँ, sweet है. क्लास से वापस घर. ठीक है. I mean, हर जगह वॉक करके ही जाते थे because the weather was so nice and बस के पैसे भी बचाने थे. ओहो, yeah. मैं क्लास वगैरह तो जाता नहीं था, तो मुझे अब रीजन मिल गया कि वहाँ पे क्लास फिर भी नहीं जाता था. Okay. अब जाके बिल्डिंग में घूमना शुरू कर दिया मैंने. वहाँ Actually, घूमता रहता था, भटकता रहता जो था. हमारी फर्स्ट एवर फोटो है वो मेरे फ्लैटमेट ने खींची थी and it was us, he caught us first time walking back from school to back home. And I still have it framed in the house. It's just two of us walking with our backs. He took that photo from behind, and it's actually a lovely picture. And then he circulated that picture, I think, on the group. ये जूनियर वहाँ के लड़का पापराजी है. थे जो कैप्चर कर रहे थे. Correct. तो फिर क्या हुआ? तो ये तो अभी वॉक एंड टॉक का सिलसिला, बीच में एक फ्रेंडली हग भी मिल गया. Yeah. फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ा? अब एक टाइम के बाद लगता है, लड़कों को तो लगता है ऐसा कि यार अब नेक्स्ट स्टेज पे लाया जाए मामला. I think fortunately the setting was perfect for me because MBA school, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, अपार्टमेंट्स में होते रहते हैं या स्कूल के इवेंट्स होते रहते हैं. So then I think we met her at few events. I think one thing I remember is कि उसी टाइम पे इसका बर्थडे आने वाला था. And I think October, जिस दिन उसका it was her birthday. I think that day I found out it is her birthday and she had not invited me, which so I think सरप्राइज पार्टी थी. वो सरप्राइज पार्टी थी. मुझे नहीं पता था that we were going out. अच्छा, ओके. So I think फिर मैंने बोला अरे तुमने मुझे बर्थडे पे नहीं बुलाया. Maybe I will take you out for your birthday or let's catch up separately. So I think फिर मैंने कई बार पूछा. She kept saying I'm busy. I have to go to the class. हम तो क्यों? Why did you keep saying this? Because I was actually busy. अच्छा. मैं actually मैंने एक accounting class ली थी, which was really hard. तो उसमें ace करना हर हफ्ते इंटरव्यू में, there was a quiz. तो उसमें ग्रेड्स आने चाहिए थे, ग्रेड्स आने के लिए. तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी पर विक्रम बाहर वेट करता रहता था, चलो. और मैं तो क्लियर था, मैं पढ़ाई करने आया नहीं हूँ. अच्छा. I was super clear. मैं वॉर्टन जाना चाहता ही नहीं था. I went partly because of वो जो सोशल प्रेशर आप अपने मन में बना लेते हो ना कि अब यार MBA कर लो, बाहर से कर लो,
बट आई डिडंट वांट टू गो. मैं इंडिया में ही रहना चाहता था, स्टार्टअप करना चाहता था. सो शुरू में तो मैं फिर वो हंट्समैन हॉल था हमारे स्कूल के, वो फोयर का नाम, अच्छा, बिल्डिंग का नाम. तो बड़ा मैं स्ट्रेटेजिक नाम था. हाँ गुड वन. गुड वन. We never thought it like that. तो मैं वहीं घूमता रहता था. लाइब्रेरी में इतना टाइम मैंने स्पेंड किया. वैसे तो वहाँ कुछ काम था नहीं मुझे, वहाँ पे वेट करता रहता था, बैठा रहता था. व्हेन शी विल कम आउट तो फिर देन आई विल वॉक हर बैक टू हर अपार्टमेंट. ठीक है. या फिर इफ यू हैव टू गो टू ट्रेडर जोस टू डू वेजीज तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, वेजीज भी ले आऊँगा. आई थिंक बाय देन आई थिंक मेरे भी दिमाग में था कि यू नो we can be good friends, you know. I had that vibes ki yaar, you know, this like at least we'll have a good friendship. Right. So then I think एक बार हम एक South Indian place I offered her कि चलो हमें कहा कोई ऐसी जगह ही सजेस्ट करते हैं जो you know she can't say no to. There's no reason to say no to. Like you're meeting at 5 p.m. at a South Indian place. It's a safe, secure place where you cannot be uncomfortable in any sense. Okay. तो फिर हम वहाँ पे गए लस्सी खाने. पीती, मैंगो मैंगो लस्सी. ओह अच्छा. Oh. I remember that, yeah. Nice. फिर उसके बाद मैंने पूछा, फिर उसके थोड़े दिन बाद पूछा बाहर चलते हैं. So she said yes. वाह, मैंगो लस्सी से अब बार. फिर थोड़े दिन बाद पूछा चलो shall we go to a night club? She said yes. ये विक्रम का ना पूरा मतलब चाहे बिजनेस हो चाहे वो यहाँ पर स्ट्रेटजी जो है पूरी एकदम सेट रहती है. गुड गुड गुड. ठीक है. But वहाँ पे obviously अच्छा she was always in a very large group. But मुझे I still don't have your perspective. मतलब तुम्हारा क्या एंगल चल रहा था? I was totally enamored, but I'm just a bit scared to jump in too quickly. So I feel like I should know the person मतलब and hang पता out. था कि Yeah. यहाँ से फील्डिंग हो रही है. और हाँ वाइब आ रही थी. Of course, yes. Which is otherwise I don't meet a person I don't like Right. at all. मुझे भी ये वाइब आ रही थी she wants to know the person better. तो मैं तो कहा मैं असाइनमेंट्स भी कर देता हूँ. I offered her बताओ कोई असाइनमेंट that was- पेंडिंग है मैं वो भी कर दूंगा. अपनी नहीं कर रहा था. अपनी नहीं हो रही थी, यहाँ हो रही. सेकेंड ईयर वालों की मैं असाइनमेंट कर देता. नाइस. But I think एक बारी grocery shopping करी थी विक्रम ने, and that just took my heart away. I was like, oh my god, that's such a sweet gesture. Because इतना मुश्किल होता है वहाँ जाके grocery लाना, and for a boy to do that, because nobody had ever done that for me. विक्रम इसके पीछे भी अब स्ट्रेटजी ये- अब हो रही है कि नहीं हो रही है ये बताओ. ये बताओ. कभी कभी करता हूँ बट लाइक विद ग्रम्बलिंग एंड मम्बलिंग. अच्छा 2 नींबू लाने थे 3 लाने थे, ये क्लियरली लिखा नहीं है, ये तो लिस्ट में लिखा नहीं था, फिर ये क्यों बोला लाने के लिए. But उस समय तो impromptu without any list हो जाती थी. तो वो वहाँ पे वापस चलते हैं कि मैंगो लस्सी से हम लोग बाहर गए, बाहर से फिर नाइट क्लब हो गया. अब माहौल बन रहा है कि भाई वो ऑर्गेनिक प्रपोजल उसकी तरफ ले जाओ. हाँ सो देन जब मैं सो ऑब्वियसली इतने टाइम में मैंने डिसाइड नहीं किया था कि आई विल ड्रॉप आउट ऑफ वॉर्टन. आई मीन वो बड़ा डिसीजन था. Right. सो इट वाजंट प्लान्ड राइट. इट जस्ट दैट हैपेंड कि यू नो आई वाज थिंकिंग अबाउट स्टार्टअप आइडियाज. तो कुछ लोगों से बात कर रहा था. वन थिंग लेड टू अनदर एंड सिचुएशन प्रेजेंटेड इटसेल्फ दैट आई कुड गो बैक टू इंडिया. So then I discussed this with her also, with a lot of friends. Okay. Now, interestingly, I remember that most of my friends said it's a bad idea, right? कि 2 साल का MBA है कर लो, 1.5 साल ही तो और बाकी है, क्या फर्क पड़ता है? I think she was one of the very few ones who said, do as your heart says, right? अगर तुम्हें करना है तो करो. Nice. And it was a big deal at that point, right? To sort of leave that Yeah. and come back and then not get into a job, but you know, try कि doing वो something टाइम of पे your वो own. ऐसा जैसे आजकल स्टार्टअप का एक फैशन है जो भी कह लो तब थोड़ा ना था ये सब यार. Yeah, and especially once you're there in your so-called Ivy League college, you know, it's just the pressure on you is a lot. But then anyway, I decided to drop out. इनसे जब वो एक पॉजिटिव Yeah. मिला अश्योरेंस, Yeah. तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं यू आर हाँ. लाइक ओके नाउ ठप्पा लग गया. और मैंने दिस इज कहा- व्हाट आई एम डूइंग. हाँ, अगर 6 महीने की तो बात है anyway. But then I suggested like a trip to her. ओहो. So वो ट्रिप एक ही बार मैंने प्लान करी है कि let's go to Puerto Rico. ये माहौल बन रहा है. ये बताओ तो हाउ डिड यू रिएक्ट? I was jumping up and down the joy. I think it took time, but for that trip, I think I immediately said yes. हाँ. And that was really nice क्योंकि विक्रम ने सब प्लान कर दिया and he said मैंने बुक कर दिया है. I booked the flights. अच्छा hotel. इन्फॉर्मेशन दी गई थी सब कुछ बुक करने के बाद. टाइम भी बहुत कम था. Like between the time he decided and he was going back, I Right. think 2 हफ्ते ही थे. Yeah.
तो then I said okay. And बहुत बड़ा coincidence हुआ है. The hotel that he booked in Puerto Rico was Intercontinental Hotel. Okay. And a few years later, when we got married, I was working at Intercontinental Hotel. And till the time I was working, हम हमेशा वहीं रुकते थे. वो तो बड़ा स्पेशल रहा होगा ट्रिप. Take us to that trip. No, that was. I distinctly remember. I think It was the the weekend. flight was beautiful because you know just seeing the sea and the mountains and मुझे लगा everything. बगल की सीट में रिचा बैठी है. That was beautiful. With her. That नहीं तो मैं सोता रहता तो I can sleep anywhere. I think I was awake through that flight. And then I think we got there. First night we stayed at this hotel. Intercontinental, yeah. वहाँ पे obviously we partied all night. ठीक है. और पार्टी करने के बाद जब वापस आए तो हमें स्विमिंग पूल दिखा and we jumped right into it. So I think we were in the pool for a long time. अच्छा. Yeah. So it was like one of the most adventurous nights for us. Wow. रात भर पार्टी करी, फिर पूल में ओहो, खूब pool देर party. पूल पार्टी करी. फिर And then We we didn't were- need the world. I think that phase is when you don't need anybody. You just need two to party, two to tango. That's it. You don't need anyone. बहुत बढ़िया था. बहुत बढ़िया अच्छा था. दोनों अलग अलग रूम में रह रहे थे या वहाँ भी कोई सेटिंग थी या क्या? नहीं वो तो यार बजट नहीं होता ना स्टूडेंट का. तो कैसे 2 रूम बुक करेगा? Twin bedded room use किया था हमने. अलग थे beds. मम्मी पापा बेड्स अलग थे. हाँ, अलग ही थे. ठीक है. फिर And then Drive पे गए. ड्राइव पे गए. वहाँ से फिर I think boat ride लेके Yeah. एक दूसरे island पे गए थे Vegas. No, we did kayaking. Basically, there was this lake Glow in the dark. which had that bioluminescence. Bioluminescence, yeah. So when you put the hand in the water, or even when you're sort of rowing, it will just illuminate. It was magical. It was like so truly magical. And it was silent because there were basically 9 other boats, right? Yeah. And my fitness at that time clearly was the worst of those 10 boats because हम सबसे पीछे थे. And I was panting. I know, I remember. And मैं यार पीछे नहीं रह सकते. यार इज्जत का सवाल है. इज्जत हाफ भी नहीं सकते. रिचा तो तब भी फिट थी. अच्छा. क्या यार. ये क्या And I am trying, and Richa I think remember बीच में बोले relax, it's okay, enjoy this scenery around us. But If you really want to know somebody, कहते हैं आप किसी को जानना चाहते हो तो ट्रैवल कर लो. आप Yes. उसको बहुत अच्छे से जानते yes, होंगे. yes. क्योंकि लड़का हिंदुस्तान वापस जा रहा है तो व्हाट वाज द फीलिंग? आप यहाँ या फिर आप साथ में वापस आए? एयरपोर्ट तक आई थी. अच्छा. ओके. Which was I've never done this for anyone. किसी के लिए नहीं किया. But एयरपोर्ट वो फिलाडेल्फिया में नहीं था एयरपोर्ट. वो न्यूयॉर्क में था. अच्छा. तो मैं आई थी. I was crying, but I was happy for him because he was going to start something new, Yeah. and it was very exciting. And I was going to soon follow after. So ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि जब आप किसी दूसरे के लिए खुश होते हैं. आपको पता है कि वो एक बहुत बड़े रीजन के लिए जा रहा है हिंदुस्तान वापस. तो वो कैसा टाइम था ना, बिकॉज यू आर रेडी फॉर दैट ग्रिल कि वापस आके यहाँ पे अभी झोंकना पड़ेगा. बट व्हाट वाज द फर्स्ट स्टार्टअप आइडिया? So that period for me was like a whirlwind, right? Because at one level, there was this love brewing in my mind, in my heart rather, and there was startup brewing in my mind, right? Nice. And back then when I did the startup, I was fairly naive, and honestly, I think if I wasn't naive, I wouldn't have done it. Because I jumped into something without knowing what it is, right? It's like sometimes that is good. that sometimes it's good. Yeah. Because honestly, if I had thought about it too much, Yeah. I don't think, and most people don't do many things just because, because you don't have the answers. So if you try to get answers, you don't have them. So I think जब मैं वापस आ गया तो मेरे लिए तो it was like crazy. It was super hectic. I started realizing so many things I don't do well. तो बहुत ज़्यादा busy हो गया उसमें. ठीक है. So at that time, I think, just sort of, I wasn't clear in my mind कि मुझे चाहिए क्या, right? कि should I be just focusing on startup? अगर मैं startup से थोड़ा भी time निकालता हूँ, spending time on personal relationship, is this a good time? So for me, it was like a pretty crazy time in my mind where a good one. I don't know what I was sort of going through. अलग-अलग थे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस था तब? Yeah, absolutely, correct. तो उस वक्त कुछ इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि कई बार होता है कि कोई चला गया वापस, ना फॉर वॉट एवर रीजन वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बैठने को लगता है क्या हुआ यार, अभी तक तो सब ठीक था. Yeah. उसका मौका ही नहीं दिया था ना. ओह कैसे प्लीज एक्सप्लेन. एक तो even I was quite busy because it was the last semester, so I had to complete and I'm particular about my grades.
सेकेंड स्प्रिंग ब्रेक हुई, मैं आ गई इंडिया. स्प्रिंग ब्रेक दो महीने में हुई थी, so I was already looking forward to it. I had booked it in advance. ठीक है. Now I तो ठीक है, टाइम नहीं है तो क्या है, मैं आ जाऊंगी. Nice. And then I graduated in May, and I also decided to do a startup way back. We came back and started a company in Gurgaon. Okay. And that company we had spread to 14 countries, manufacturing jewelry here and selling it. Wow. Spearheaded by Rocket Internet. Okay. And that worked out very conveniently because our offices were in the same building. Same building on one He, floor above he was and on the below. third floor, I was on the second floor. और क्या चाहिए? I mean, startup takes a toll on you. It was really hard. We were working very hard. But we used to get that brief moment Yeah. to get chomin after work Lunches. hours. I think that 1 year when I came back and I started and he was already running Fab Furnished went quite fast and we were quite busy क्योंकि startup में तो बहुत time लग जाता है. But I think the key thing for me was Fab Furnish didn't work out for me. And so did 21 Diamonds didn't work out for her. Okay. She decided to, then she went to work for another startup in Mumbai for a brief period of time. So we Achha. again became long distance, right? Between Gurgaon and Mumbai. That was the time when I was genuinely frustrated, right? Because I wasn't sure कि मेरा startup चलेगा नहीं चलेगा. अच्छा मैं next करूँगा तो क्या करूँगा? Am I even doing the right thing? क्या मुझे So job many करनी questions. चाहिए? You question yourself, yeah. Questioning myself, do I even have the ability to do this? Feeling incredibly responsible to Mehul, who's my co-founder. कि यार वो तो मेरे साथ काम कर रहा है. Can't think of a married life, of a settled life. कैसे सोच सकते हो यार आपका अभी तो you're not even on your feet. आपने बोला कि इधर इनका भी स्टार्टअप फिजल आउट हो गया, आपका भी फिजल आउट हो गया, Yeah, और शादी आपकी 2014 की है. yeah. तो ये फिजल आउट होते होते ये मैरिज का कैसे बन गया माहौल? मैं तो सोच नहीं रहा था. अच्छा, अरे ये तो कहानी में आया ट्विस्ट. बढ़िया We बढ़िया. were discussing this topic. कहाँ से आया पहले? ओके, गॉट इट. Topic आया. I have tried several times to deflect the topic. बट व्हाई वर यू डिफ्लेक्टिंग? आपको लग रहा था यार मैं थोड़ा सा, बहुत रीजंस हो सकते हैं ना. हाँ, I think in my mind I have always felt कि यार अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ. Regardless of my age. अच्छा, मैं अभी उम्र में छोटा हूँ और हाँ, मतलब regardless of my age, like समझ अभी गया. मेरा time नहीं है. You know, मैं समझ सकती हूँ. मैं उसी बोट में बैठी हूँ. So I think in my mind I was like कि यार अगर अभी 5 साल बाद क्यों नहीं? अभी क्यों? इतनी जल्दी, मतलब why sort of it's an irreversible decision. हाँ. ये अब ये कि rationalization जो मेरी चलती रहती थी, वो हाँ, ये ना मैंने अपना वो mental framework लगा दिया यार, irreversible decision अब है. तो कदम आगे बढ़ गया, वापस नहीं आ सकते. वापस नहीं भाई. आ सकता, तो फिर अभी क्यों लेना? तो फिर ऋचा ने क्या बोला? अभी क्यों? ये सही वक्त क्यों है? Age. ओके. I was hitting. हाँ, I was going to be 30. ओह यस. I was in no rush to get married, but yeah, age is important, right? And very and- important, yes. And you don't want to start a family immediately when you get married. Absolutely. So you want to take. We took our time. Like the watershed moment for me. मैं अपने एक दोस्त की शादी में I think भोपाल या इंदौर कहीं गया हुआ था. ओके. तो वहाँ पे मुझे रिचा का फोन आया ठीक कि है. वो जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो तुम हर बार ड्रॉप करके चले जाते हो भाई. क्या चल रहा है? What are you thinking? You know, just share what's going on in your mind. Right? Important to know, yeah. And I hung up and I think so मेरे सारे दोस्त वहाँ पे थे. और ये रात, उसके बाद फिर रात को जब वो शादी वगैरह हो गई तो हम सब बैठे हुए थे, तो फिर I brought that topic up with my friends. What do you think? What is your advice? दोस्तों का बड़ा काम होता है. हाँ, ठीक है. और आई थिंक वो दोस्तों से बात करने पे आई थिंक आई रियलाइज कि यार आई एम ओवर थिंकिंग अगेन, राइट? व्हिच इज लाइक यू नो आई एम लाइक यू नो जस्ट गो विद योर हार्ट, Right. So I think at that point I remember in that wedding I had sort of made up my mind. So I think at the next opportunity I think it just came out. आपकी प्लानिंग क्या थी? नहीं, ये मेरी बताओ. एक्चुअली उस टाइम पे प्लानिंग नहीं थी. नहीं थी. It was नहीं थी. impromptu. It was truly impromptu. सही बात. And this was sort of a new year. We had gone with a lot of friends. तो setting कोई ऐसा कोई बहुत it was normal place. It was you know. beautiful, right? Yeah. Like, and it's also the spur of the moment that Yeah, makes it was a difference. truly spur of the moment. I think And at the it's just midnight, the feeling, right? when we started congratulating each other, लोग आसपास थे. लोग तो आसपास क्या किया थे. थोड़ा बताओ यार, थोड़ा सा डिटेल में बताओ. I think I went down on my knee. Yeah, it was just a kiss, like yeah. Yeah.
तो फिर आपकी शादी हुई. We got married in Kovalam. तो engagement के बाद I took the back seat, she took the front seat. And then I planned the wedding because I was in hospitality. So you were the wedding planner for your own wedding. Yes, अरे, I was. absolutely. In fact, काफी टेंशन हो गई थी रिचा को कि घोड़ी नहीं मिल रही थी बारात आने के लिए. So you know, like my ride to the mandap was an elephant. Oh, Right. And my उसमें- friends were like, they were भाई। laughing. They were so उधर तो जो टांग खिंचाई की होगी. ना सब सिमिलैरिटीज और कंपैटिबिलिटी के बाद कभी ऐसे नहीं लगा कि यार रिचा ये स्टार्टअप में अभी तुम मेरा साथ दे दो, लेट्स वर्क टुगेदर. Yeah, so I think शुरू में तो it was very funny because I and even my co-founders. So Mehul really tried to convince her to join Cast 24. Okay. And she was like, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, विक्रम के साथ काम नहीं कर सकती यार. ये क्यों? No, it was not that he misconstrued it. Someone had to actually earn the money. I mean, startup is good when it's hunky dory, Someone needs monthly income to support the family, and I think Okay. that's what I was doing at that time. And Nice. that was I said, you do whatever you like. I will not bother you, but I will be earning, and so there's flexibility in ये the house. कितनी बढ़िया बात है कि इन्होंने कहा मैं कमाती हूँ, तुम अपना Cast 24 देखो. Cast थैंक यू फॉर शेयरिंग सच एन अमेजिंग लव स्टोरी I एंड swear. पर्ल्स ऑफ विजडम. मतलब इतना कुछ था, इतने जो आपने पल खूबसूरत जिए हैं. Yeah. We have so much to learn, so much. Yeah. Career, ambition, romance, relationship. everything going together. Wow. Yeah. So I want to just after this we will go back to that lane जहाँ पे रिचा अपने दोस्तों के साथ आ रही थी. भाई एकदम बिना स्वेटर के अपना जा रहा था, राय बरेली का लड़का उसने देखा. But thank you so much guys. Thank you. Love keep growing and this is couple of things. Thank you. It was lovely. Thank you. Thank you. Couple of things, couple of things.